बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ये कोर्स 3 महीने का है, जैसे कि ये आपको बैनर में नजर आ रहा है कि 12 वीक्स का प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होगा। इस कोर्स में हमने क्या चीजें पढ़नी हैं, ये कोर्स किन बच्चों को करना चाहिए, ये कोर्स किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, इस कोर्स का बेनिफिट क्या होगा, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इस कोर्स से क्या अर्निंग पॉसिबल है या नहीं, ये सारी चीजें आज हम इस कोर्स में देखेंगे। आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ ओरिएंटेशन होगी, यानी कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कोर्स का। बाकायदा तौर पे जो कोर्स के लेक्चर हैं वो कल से शुरू होंगे। आज हमने इस कोर्स को कंप्लीटली स्टडी करना है कि ये कोर्स है क्या और क्यों है, ठीक है। और साथ में फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कोर्स इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि ये कोर्स इनिशिएट तो मैं कर रहा हूँ बट आई नॉट बी योर टीचर। मैं ये कोर्स टीच नहीं कर रहा पूरा। ये कोर्स एक और फीमेल मेरे साथ अभी ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। शील बी योर इंस्ट्रक्टर एंड शील टीच यू द होल कोर्स, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। चलें, सबसे पहले ये कोर्स बैनर मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ये भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़े से मैंने नोट्स बनाए हुए आप लोगों के लिए, यहाँ से शुरू करते हैं कि हु शुड टेक दिस कोर्स। ये कोर्स किन लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लें कि भाई हर वो स्टूडेंट जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, जो भी इंसान अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, ही और शी मस्ट अटेंड दिस कोर्स। या ऐसे लोग जो भी स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट किस क्लास के हो सकते हैं, वो 6 क्लास का भी हो सकता है, मिडिल स्कूल का भी हो सकता है, वो हाई स्कूल का भी हो सकता है, हायर सेकेंडरी का भी हो सकता है, यानी कि इंटर के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई मास्टर क्लास का स्टूडेंट हो सकता है। ये कोर्स तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली यूजफुल है, क्योंकि ये कोर्स हम बिल्कुल एबीसी से शुरू करेंगे और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो इम्प्लॉइज हैं, उन्हें भी ये कोर्स अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उनकी जॉब में जो आजकल पाकिस्तान में भी जितना भी जॉब मटेरियल है वो सारे के सारा इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो उन्हें प्रोफेशनली खुद को ग्रूम करना है और ग्रूम करने के लिए उन्हें भी इंग्लिश आनी चाहिए। फिर ऐसे लोग जो टेक्निकल हैं, जो अपनी अपनी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो लॉयर्स हो सकते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन से इन कांटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हर वो बंदा जो प्रोफेशनली या टेक्निकली कोई काम कर रहा है उसे भी ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आज के दौर में इंग्लिश के अंदर है। तो इंग्लिश पर हमारा जो अबूर है वो लाजमी होना चाहिए। वी मस्ट एक्सपर्ट इन इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश में अच्छे होंगे तो हम बहुत सारे काम अपने सीधे कर सकते हैं, वो भी आप आगे जाकर देखेंगे इंशाल्लाह कि इंग्लिश में अच्छे होने के हमें अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने फायदे हैं। उसके बाद ब्लॉगर्स, ऐसे लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो वेबसाइट से अर्निंग करते हैं। वो ब्लॉगिंग कोई गूगल एडसेंस की ब्लॉगिंग भी हो सकती है, वो कोई अमेजोन एफिलिएट की ब्लॉगिंग हो सकती है, वो कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, वो कोई सर्विस प्रोवाइडर है। एक बंदा है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज दे रहा है। अब देखें, अगर वो बंदा वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज दे रहा है और एक बंदा उसे यूके से कॉन्टेक्ट कर लेता है और उस वेबसाइट सर्विसेज जो डेवलपमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी इंग्लिश नहीं अच्छी, तो वो गोरे जो यूके से बंदा है जिसने उसे कॉन्टेक्ट किया है कि भाई मैं एक वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, आई कैन पे यू अ गुड अमाउंट, लेकिन अगर उसे इंग्लिश ही नहीं आती तो वो कैसे सेटिस्फाई करेगा। देखें, अगर आपने किसी गोरे की जेब से पैसे निकलवाने हैं ना सर्विसेज प्रोवाइड करने के एवज, तो सबसे पहले तो आपको उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई आई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर यू, आई एम अ गुड पर्सन फॉर यू, मैं आपके लिए एक अच्छा काम कर सकता हूं। और ये सारी चीजें आप इंग्लिश में ही समझाएंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि गोरे को उर्दू नहीं आती या पंजाबी नहीं आती। जो गोरा आपकी सर्विस ले रहा है ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट योर ओन लैंग्वेज, उसे तो सिर्फ एक ही जबान आती है और वो कौन सी, वो इंग्लिश आती है। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे होंगे तो आप अपने क्लाइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सकती हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी तो आप अपने क्लाइंट को बड़ी इजीली सेटिस्फाई कर लेंगे एंड यू कैन इवन गेट मोर अमाउंट।
और ये मेरे साथ पर्सनली होता है, ये मैं आपको अपना एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि समटाइम $100 वाला प्रोजेक्ट मैं $500 में ले रहा होता हूँ। उसकी रीजन ये है कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन विद माई क्लाइंट्स। मुझे पता है अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, और जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो गोरे के लिए $100 या $500 इज नॉट अ बिग अमाउंट। ये हमारे लिए तो एक बिग अमाउंट हो सकता है, $500 इज मोर देन 1 लाख इन पाकिस्तान, बट गोरे के लिए तो वो ₹500 ही है ना। तो गोरे के लिए ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वी आर गुड इन इंग्लिश, तो हम बड़ी इजीली उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद फ्रीलांसर्स, ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, वो freelancer.com पर भी हो सकता है, वो upwork.com पर भी हो सकता है, वो fiverr.com पर भी हो सकता है, वो guru.com पर भी हो सकता है, पीपल पर आर, देयर आर सो मेनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, सो मेनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। भाई वहां फ्रीलांसिंग के ऊपर हमारा मेन फोकस ही होता है कि हमने ऐसे क्लाइंट को टारगेट करना है जो हमें डॉलर में पे कर सकें। और डॉलर में कोई पाकिस्तानी या इंडियन तो पे नहीं करेगा ना। हमारी जुबान तो पाकिस्तानी भी समझ लेते हैं, चले इंडियंस भी समझ लेंगे, क्योंकि इंडियंस में हिंदी यूज होती है और बोलने में हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। लेकिन भाई ना इंडियन आपको डॉलर में पे करेगा, ना पाकिस्तानी आपको डॉलर में पे करेगा। डॉलर में पे करेगा या तो वो यूरोपियन होगा, या यूएस का क्लाइंट होगा, या कनाडा का क्लाइंट होगा। लेकिन उनके साथ एक मसला है कि उन्हें उर्दू नहीं आती, तो फिर आपको ही उनकी जबान सीखनी पड़ेगी। इफ वी आर गुड इन इंग्लिश, वी कैन grab as many freelancers as possible, as many employers as possible on freelancing platforms. फिर उसके अलावा अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एज ए कंटेंट राइटर, भाई आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, वो आप अपनी वेबसाइट पे भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, या फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में जो इंटरनेट पर कंटेंट यूज होता है वो किस लैंग्वेज में यूज होता है? क्या हम उर्दू में कंटेंट लिखते हैं इंटरनेशनली, या हम पंजाबी में कंटेंट लिखते हैं? नो। अगर हम इंटरनेशनली टारगेट कर रहे हैं फॉर द अर्निंग, तो हमें कंटेंट इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग तब ही पॉसिबल है जब हमें इंग्लिश आती होगी। और इस कोर्स का मकसद भी यही है कि भाई हमने आपको पहले बेसिक ग्रामर सिखानी है, फिर कंटेंट राइटिंग सिखानी है, फिर हमने आपको ब्लॉग राइटिंग सिखानी है, फिर हमने आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप कंटेंट राइटर बनेंगे। और कंटेंट राइटर बनकर देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी। आप एज ए ब्लॉगर भी अर्निंग कर सकते हैं, आप एज ए फ्रीलांसर भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे हम कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, उनको बड़ी एक कम्पैक्ट किस्म की इंग्लिश लिखनी होती है, जो कि अक्सर कॉपी राइटिंग के जुमरे में आती है कि भाई सेल्स ओरिएंटेड आपने वर्डिंग लिखनी है, 1 या 2 सेंटेंस। तो वो भी तभी पॉसिबल है जब आपको इंग्लिश आती होगी, आपकी एक गुड ग्रिप होगी इंग्लिश पर। ठीक है, फिर उसके बाद एसईओ एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग जो एसईओ में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन एसईओ एंड दे आर लर्निंग एसईओ। ठीक है, वो एसईओ सीख भी रहे हैं, दे आर गुड इन एसईओ एज वेल। तो भाई अगर आप एसईओ सीख रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं, या आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए एसईओ विदाउट कंटेंट इज नथिंग। अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट बनना है तो आपको कंटेंट के ऊपर अबूर चाहिए। अगर आप कंटेंट के ऊपर एक्सपर्ट होंगे, कंटेंट राइटिंग में या कंटेंट जनरेट करने में, तो ही आप अपनी वेबसाइट की एसईओ अच्छी कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए एसईओ कर रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। बट दिस इज द फैक्ट कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और आपको इंग्लिश राइटिंग नहीं आती, तो आप कभी भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कंटेंट राइटर आपके पास अलग हो, लेकिन क्या मेटा टाइटल के लिए भी आप कंटेंट राइटर को यूज करेंगे? क्या मेटा डिस्क्रिप्शन को भी लिखने के लिए भी कंटेंट राइटर को यूज करेंगे? नहीं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो भी हमारा मेटा डाटा होता है जिसमें हमें इंग्लिश में 1 2 3 सेंटेंस लिखने होते हैं प्रॉपरली, वो एसईओ एक्सपर्ट का काम है, वो कंटेंट राइटर का काम नहीं है। मे भी एक अलग से कंटेंट राइटर आपको पूरा आर्टिकल लिख के दे दे, लेकिन जब तक आपको खुद राइटिंग नहीं आती होगी, आप ये चीज भी मेक श्योर नहीं कर सकते कि जो चीज कंटेंट राइटर ने लिख कर दिया क्या वो वैल्यू एडिड कंटेंट भी है या नहीं। आल्दो आप खुद चाहे कंटेंट राइटिंग ना करें एज बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट, एज बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट आप खुद से कंटेंट राइटिंग ना करें, लेकिन आपको कंटेंट राइटिंग का पता होगा, तभी आप किसी को हायर करवा के अच्छा कंटेंट लिखवा सकते हैं। अगर आपको खुद कंटेंट राइटिंग नहीं आती
और आप किसी और को कंटेंट राइटर को हायर करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो बंदा आपको चूना लगा देगा और आपको ऐसा एक अजीब सा मटेरियल दे देगा और आपको लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में वो ठीक नहीं होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एक और पॉइंट जो कि एक बड़ा सिंपल मैंने कर दिया भाई, अगर आपके जहन में या आपके माइंड में एक ख्याल आता है कि मुझे डॉलर में अर्निंग करनी है, इफ यू वांट टू अर्न मनी इन डॉलर्स, तो भाई सिंपल एक ही फलसफा है कि सबसे पहला काम आपने उनकी जबान सीखनी है जिन लोगों ने आपको डॉलर देने हैं, और वो जुबान इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आएगी तभी आप डॉलर में पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अर्न मनी इन डॉलर्स। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यू आर फॉलोइंग माई वर्ड्स? ओके, देखें सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं भाई, डॉलर में पैसे कमाएंगे ना, उसके तीन बड़े सबसे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या होगा डॉलर में पैसा कमाने का? नंबर वन, आप अपने लिए अच्छा रोजगार बना रहे हैं, आप माशी तौर पर बेहतर कर रहे हैं खुद को। नंबर टू, आपको ये जो महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन रेट, वो इतना फील नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब महंगाई होती है डॉलर का रेट भी तो बढ़ रहा होता है ना। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, कैन यू इमेजिन वो क्या होगा? कोई भी बंदा जो वाइल्ड गैस कर सके। दो फायदे मैंने आपको बता दिए, तीसरा फायदा आप सोचें क्या हो सकता है, मैसेज करके बता सकते हैं आप मुझे। देखें, एक फायदा तो भाई आप खुद एक अच्छा रोजगार कमाने लग जाएंगे ना, आप माशी तौर पर बेहतर हो जाएंगे। नंबर टू, भाई आप इन्फ्लेशन रेट से लड़ना सीख लेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा क्या है? चलें जी, एक किसी ने बताया कि रोजगार पैदा कर सकेंगे, ठीक है, ये भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। घर बैठ के कमा सकते हैं जी, ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है। इस तरह के तो काफी सारे बेनिफिट है, लेकिन डॉलर में कमाने के क्या फायदे हैं? घर बैठ के तो आप पीकेआर में भी कमा सकते हैं ना, रोजगार भी पीकेआर में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डॉलर कमाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई, आपके मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है ना कंट्री लेवल पर, वो बेहतर होगी। एग्जैक्टली, मुल्क की मैशियत बेहतर हो जाएगी हमारे। और देखें, आपने खुद तो पैसा कमाना ही कमाना है, आपने अपना फायदा तो करना ही करना है, लेकिन अगर आपके फायदे से मुल्क का भी फायदा हो रहा है तो ये डबल बेनिफिट है। और डेफिनेटली आपको अपना फायदा भी सोचना चाहिए, अपने मुल्क का फायदा भी सोचना चाहिए, दोनों तरफ से आपने फायदा देखना है। और दिस इज अ विन विन सिचुएशन, इफ यू अर्न इन डॉलर्स, दिस इज अ विन विन सिचुएशन, कि आपको भी बेनिफिट, आपके मुल्क को भी बेनिफिट। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर, हाँ, यस, ये अच्छा पॉइंट समरीन ने कहा है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी ना, यू वुड बी एबल टू इंप्रेस द पीपल बाय योर कन्वर्सेशन, बाय योर इंग्लिश स्किल्स। अगर गोरा आपको देखेगा कि आपको बेसिक इंग्लिश नहीं लिखनी आ रही, इस आर एम का नहीं पता, आपको तो बेसिक सेंटेंस नहीं बनाना आता, वो आपको कभी भी अपना प्रोजेक्ट नहीं देगा। उसे ये फील होगा कि हमारे दरमियान तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा, जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहे हैं कभी आप अपने क्लाइंट को समझा ही नहीं पाएंगे, और आपका क्लाइंट जो आपको समझाना चाह रहा होगा आप समझ नहीं पाएंगे। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो इसका फायदा क्या होगा कि गोरे क्लाइंट को लगेगा कि यार मैं बड़ी इजीली इसको अपनी बात समझा सकता हूँ और बड़ी इजीली इसके प्रॉब्लम सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट? जब ये चीजें आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान गैप नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन का गैप स्पेशली, तो देन व्हाट विल हैपन, आप बड़ी इजीली उसे कन्विंस कर पाएंगे, बड़ी इजीली इसे इंप्रेस कर पाएंगे। जब आपका क्लाइंट कन्विंस हो गया तो ही वुड बी रेडी टू पे यू द अमाउंट फॉर दैट प्रोजेक्ट। यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, मुझे बताएं, अभी तक मैंने ना आपको सिर्फ ये बताया कि हु शुड टेक दिस कोर्स, क्या ये चीजें आपको समझ लग गई हैं? हु शुड टेक दिस कोर्स, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? If there is any problem, you can ask me question. I'm here to answer you. Okay, but I try my best, पर मुझे फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। अरूज, ये इंग्लिश के आसमानों से थोड़ी उतरी है। अगर आप देखें, हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हम ना बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, ओ ये तो बहुत मुश्किल चीज है, आई कांट डू दिस। अगर आपका ये एटीट्यूड होगा ना कि आई कैन डू दिस, देन बिलीव मी यू कांट डू, आप वाकई नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, यस आई कैन डू दिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद एतमादी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला काम, इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, आपको अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा कि यस आई कैन लर्न इंग्लिश।
और इंग्लिश से आसान लैंग्वेज दुनिया में कोई नहीं है। बिलीव मी, उर्दू जो है ना, जो हमारी लैंग्वेज है, वो बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, और इंग्लिश तो बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, और इतनी मजे से हम सीखेंगे, जब सीख जाएंगे तो हमें लगेगा ये तो बहुत आसान सी चीज है। हाँ, अगर आपने अपने ऊपर इसका एक फेयर, एक डर, एक खौफ बनाकर रख लिया, ओहो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती और मैं सीख भी नहीं सकता, फिर वाकई नहीं आएगी। ठीक है, ये खौफ सबसे पहले उतारना शुरू कर दें। ये जो आपके जहन पे एक चीज, एक तलवार लटकी हुई है ना कि ओहो इंग्लिश तो गुरुओं की लैंग्वेज है, वी कैन नॉट लर्न दिस, तो ये खौफ पहले तो उतार के फेंक दें। और आप बेफिक्र रहें, ये 3 महीने का कोर्स है, आप रेगुलर इसको 3 महीने इन्वेस्ट करें अपने, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि गोरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें बाय राइटिंग, जैसे कि फ्रीलांसर पर होती है या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर होती है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करें। देखिए, हम आपको एक पूरा एनवायरनमेंट देंगे, हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे, हेल्प करेंगे आपकी हर एंगल से। मैंने एक डेडिकेटेड इंस्ट्रक्टर आप लोगों को मैंने दे देना है, जो आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपके मसले हल करेगी, आपकी असाइनमेंट्स लेगी, उनको चेक करके देगी। इससे बढ़कर क्या होगा? एंड यू नो व्हाट, हाउ मच आई एम गेटिंग द फी फ्रॉम यू। कितनी फीस चार्ज कर रहा हूं मैं आप लोगों से 3 महीने की इस सारी चीजों की? जल्दी से मैसेज करके जरा मुझे बताएं। ऐसे ये भी हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करनी है। वोकैबुलरी भी इसमें शामिल है। ये देखें, ये हमने ऐड किया हुआ वोकैबुलरी बैंक, ये चीज भी हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। गुड 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 गुड। Exactly, I am getting zero charges from you. This is 100% free of cost course. मैं कोई फीस नहीं ले रहा आपसे। इवन मेरी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी 1 रुपया चार्ज नहीं कर रही हैं आपसे। देखिए, वो अपना टाइम दे रही हैं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि ये चीजें आप सीख जाएं, और पूरे 3 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को ना फ्री वाली चीजों की कदर नहीं होती। बिलीव मी, जिस बच्चे को इस चीज की कदर नहीं होगी ना, वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स की कदर करेंगे ना, और आपके जहन में होगा कि यार मुझे ये चीजें सीखनी है, तो बिलीव मी ये चीजें इतनी आसान है कि 3 महीने में आप एक्सपर्ट बन के बैठे होंगे इंशाल्लाह। क्लियर है ये पॉइंट? बस आपने ना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। इफ यू विल इन्वेस्ट योर टाइम, यू विल लर्न डेफिनेटली। बाकी जहां पे आपके मसले मसाइल होंगे, हमारी कोशिश होगी कि आपको हर प्रॉब्लम में जिस लेवल तक पॉसिबल हो हम आपको हेल्प करें इंशाल्लाह। ठीक है, नो द सेकंड पॉइंट इज हु शुड नॉट टेक दिस कोर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 पॉइंट्स मेरे सामने लिखे हुए हैं। अगर इन 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपके जहन में आता है, या आपको लगता है आप इस वजह से ये कोर्स ले रहे थे कि वो पॉइंट ये है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए वैलिड नहीं है। वो अभी मैं बता देता हूं। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कोर्स लेने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी, सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं पॉसिबल कि ये कोर्स लें और डॉलर उतरना शुरू हो जाएं। हमने आपको ग्रूम करना है, स्किल्ड करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। अच्छा, इस चीज के लिए ना मैंने और भी काफी सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसके ऊपर देखें ये फ्रीलांसिंग का कोर्स भी शुरू है, इसका भी एक ही लेक्चर हुआ है, दूसरा लेक्चर अभी इसी वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें ये एसईओ का कोर्स भी शुरू है, एसईओ के काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं। अब ये तीसरा कोर्स है इंग्लिश का जो हमने शुरू किया, और ये मजे की बात, ये सारे के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 1 रुपया फीस नहीं रखी हुई हमने। हम लाइव सेशन लेते हैं, लाइव सेशन लेने के बाद जूम पर पढ़ाने के बाद उसी की रिकॉर्डिंग मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देता हूं। अभी चौथा कोर्स वर्डप्रेस का है, वो भी इंशाल्लाह इसी महीने के एंड पर शुरू हो जाएगा, पूरे का पूरा वर्डप्रेस का कोर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी हम मजीद कोर्सेज विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड करते चले जाएंगे, और ये सारे कोर्स इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे। ठीक है, ओके, बैक टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये चीज आपको समझ लगी? अगर आपके जहन में ये ख्याल है ना कि अगर कोई बंदा ये सोच के इस कोर्स में इनरोल हो रहा है कि भाई ये कोर्स लो और अर्निंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए,
तो ऐसा नहीं पॉसिबल, कभी भी नहीं पॉसिबल। ये मैं लिंक आपको चैट में शेयर कर दिया अगर किसी के पास नहीं है तो, सॉरी, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट, द सेकंड पॉइंट इज शॉर्टकट। अगर आप अपनी जिंदगी में शॉर्टकट मेथड खेलने के आदी है ना, तब भी आपको इस कोर्स से कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज जहन में रखें, ठीक है भाई। ये कोर्स, हमारे जितने भी कोर्स हैं वो सारे प्रॉपर लर्निंग वाले कोर्स हैं कि आपने जीरो से एबीसी से स्टार्ट लेना है एंड एक्स वाई जी तक जाना है। हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि मैं आपको वो कोई तवीज बनाकर दे दूं और आप पानी में घोल के सुबह पी लें और शाम को आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड इन द वर्ल्ड। और जो शॉर्टकट मेथड खेलते हैं ना, वो बहुत जल्दी अपना नुकसान कर बैठते हैं। चीजों को प्रॉपरली सीखो, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो एंड स्टार्ट अर्निंग। दैट्स द मेन थिंग। आपने प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। द थर्ड इज, ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि दुनिया सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पे चलती है, तो भाई ऐसा काम नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी चीज है, मैं इसको बुरा नहीं समझता, टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किन लोगों के लिए? हु शुड चूज, हु शुड गो फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स? जो लोग उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। भाई आपने एक चीज सीखी नहीं है अभी, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो और आप टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे पड़ गए। बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सर एसईओ छोड़ें, बस एसईओ के टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें। मैं कहता हूं भाई देयर इज नो टिप्स ऑफ एसईओ। एसईओ का एक ही टिप है, जाएं और उसे प्रॉपर्ली सीखें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे सारी चीजों की, फिर आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क करेंगे, उससे पहले कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है। इसी तरह राइटिंग में भी, कंटेंट राइटिंग में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं। वो अपना टाइम बचाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बिलीव करते हैं, देन सॉरी, दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। ठीक है, आप क्विट कर सकते हैं इस कोर्स को, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इस कोर्स से, वो अपना भी टाइम वेस्ट करेगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर लर्निंग पे बिलीव करते हैं, फिर दिस कोर्स इज वेल एंड गुड फॉर यू। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज, ऐसे लोग जो कहते हैं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं जी, हर वक्त बिजी हूं जी। भाई जब आप अपनी जिंदगी में इतना बिजी हैं, तो फिर आपको ये कोर्स करने की जरूरत क्या है? फिर आपको ये चीजें सीखने की जरूरत क्या है? अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, देन फाइंड सम टाइम टू इन्वेस्ट इन लर्निंग। और दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम वो है जो आपने अपनी लर्निंग, अपनी ग्रूमिंग, खुद को स्किल्ड करने के लिए इन्वेस्ट किया। कासिम अली शाह साहब की ना एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं हर इंसान ना, दुनिया का हर इंसान, उसके पास टाइम है। टाइम है, अब वो उसकी मर्जी है कि वो टाइम को इन्वेस्ट करता है या टाइम को वेस्ट करता है। भाई यू आर वॉचिंग ड्रामा सीरियल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सोशल मीडिया के ऊपर हम घंटा घंटा, दो दो घंटे वेस्ट कर देते हैं। भाई वही टाइम आप एक घंटा, दो घंटे डेली के निकाल के किसी अच्छी स्किल के ऊपर लगा लें। मैं ये नहीं कहता कि सारे इंग्लिश पे ही लगाएं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखें पहले, अगर इंग्लिश आती है तो कोई और स्किल सीखना शुरू कर दें, जो चीजें आप गोरों को बेच सकते हैं। दैट कैन बी एसईओ, दैट कैन बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट कैन बी वर्डप्रेस, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है, क्योंकि ये सारी स्किल हमने एट देन बेचनी किसको है? गोरे को। और गोरे को भाई इंग्लिश ही आती है और तो कुछ नहीं आती। सो the person who does not want to invest time in learning and writing tasks, जिसको ये लगता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है चीजें सीखने के लिए, अपने जो हम असाइनमेंट दें उन असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, तो सॉरी, देन यू विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अगर आपने ये कोर्स करना है तो भाई अपने साथ अहद कर लें, वादा कर लें कि मुझे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है अपनी लर्निंग पर। चाहे 2 घंटे रख लें पूरे दिन में, 24 घंटे में से 2 घंटे तो निकाल सकते हैं। भाई आज 2-2 घंटे लगाना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आज ही आप कहें कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है लेकिन पैसे भी कमाने हैं, तो भाई ऐसा कोई अल्लाह दिन का चिराग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये इस दुनिया में ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो आपको जादू के जरिए चीजें सिखा सके। ऐसे मौजज़ात इस दुनिया में नहीं होते। एटलीस्ट वो ख्याली जो दुनिया है ना, इंसानों की ख्याली पुलाव की दुनिया, उस दुनिया में तो हो सकते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप अपने साथ वादा करें, अहद करें कि मुझे कुछ टाइम इन्वेस्ट करना है,
मुझे अपना टाइम निकालना है लर्निंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए, असाइनमेंट्स के लिए। फिर देखें इंशाल्लाह कैसे आप चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हमें एसईओ की समझ ही नहीं लगती ऑनलाइन। मैं उन्हें कहता हूँ बेटा मेरे 30 लेक्चर हो चुके हैं, आपने कितने लिए हैं? कहते सर पहले 2 लिए हैं, समझ ही नहीं लगे। मैंने कहा वेरी गुड। अगर आप 2 लेकर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको समझ नहीं लग रही, तो सॉरी टू से आपका लर्निंग एप्टीट्यूड ही नहीं है और आप कभी सीख ही नहीं सकते। भाई इसका मतलब ये है मैंने 30 लेक्चर दिए, वो 30 के 30 लेक्चर लो, फिर नहीं समझ लगी फिर लो, फिर नहीं समझ लगी फिर लो, कम से कम 3 दफा लेक्चर सुनो। अगर 3 दफा सारे लेक्चर लेने के बावजूद समझ नहीं लग रही, देन कॉन्टेक्ट में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप में कहाँ मसला आ रहा है या क्या किस चीज का इशू है। आपने तो पहले 2 लेक्चर लिए और वो भी मुझे यकीन है पूरे नहीं लिए होंगे, आगे आगे करके फॉरवर्ड करके वीडियो देखी होगी बीच बीच में से, नहीं समझ लगी तो कह दिया कि सर हमें तो समझ नहीं लगती। ऐसा नहीं पॉसिबल। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग दिया है और इतना दिमाग दिया है कि आपकी सोच है। दुनिया का कोई सिस्टम हमारे दिमाग से ज्यादा तेज नहीं काम करता, लेकिन फर्क इतना है कि हमने अपना दिमाग इस्तेमाल कैसे करना है। वो एक अलग बात है, हम अच्छी चीजों के बजाय बुरे कामों में अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं ना ईवल माइंड। भाई ईवल माइंडेड आपने नहीं बनना, आपने पॉजिटिव होकर अपनी लर्निंग एप्टीट्यूड रखना है। अगर आप लर्निंग एप्टीट्यूड रखेंगे ना पॉजिटिव होकर, तो मुझे 110% यकीन है कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे और जरूर कामयाब होंगे। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई बच्चा ये चाहे कि जी मैंने इंग्लिश सीखनी ही नहीं है, तो भाई ठीक है, फिर उसके लिए ये कोर्स नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे स्पेशल किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी फतवे जारी किए हुए हैं कि सर इंग्लिश तो गोरों की लैंग्वेज है, ये तो काफरों की लैंग्वेज है, ये क्यों सीखें, हम क्यों करना है। फिर मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि बेटा जो लैपटॉप या मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं ना, ये भी किसी मुसलमान की इजाद नहीं है। जिस मोबाइल से आप मुझे कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, ये भी गोरे का इन्वेंट किया हुआ है, तो छोड़ दो। जिस लैपटॉप में आप ये चीजें यूज करते हैं, ये भी गोरों का है। और जो कपड़े आपने पहने हैं ना, इसकी मशीनरी भी सारी गोरों ने बनाई है। तो भाई इस तरह की चीजें मत सोचा करें, ये एक जुबान है, हमने जुबान सीखनी है। खुद की मैशत को भी सेट करना और मुल्क की मैशत को भी सेट करना है। ठीक है। हाँ, वो चीज गलत है कि आप क्लाइंट से कुछ कमिट करें और उससे धोखा दे के पैसे ले लें। वो आपकी जो अर्निंग है ना वो हराम है, क्लियर कट है। ऐसी अर्निंग जो धोखा दे के कमाई करनी है। बाकी भाई आपकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत का खुल के चार्ज करो, जितना भी चार्ज करना है, डजंट मैटर। अगर आपको लगता है ना कि आपने एक आर्टिकल लिखने का $100 लेना है, तो खुल के मांगोगे भाई मैंने $100 में ही लिखना है, दैट्स इट, इससे कम अमाउंट में नहीं लेना। देखिए मैं आपको ना अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल दिखाता हूँ। ठीक है। मैं आपको ये एक पॉइंट जहन में आ गया, चलिए मैं आपको ये चीज भी गाइड करता चलूं कि भाई पैसे जितने मर्जी लो, ये आपका हक है, आप आए कमाने के लिए हो, लेकिन किसी को धोखा दे के नहीं कमाना। सी दिस इज माई रेट, हाउ मच, $100 पर आवर, एंड दिस इज माई फिक्स रेट। अगर कोई क्लाइंट मुझे नहीं पे करता $100, मैं नहीं काम करता उसके लिए। भाई ये मेरा रेट है, जिसने हायर करना करे, नहीं करना ना करे। एंड आई हैव मोर देन 500 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑन दिस प्रोफाइल, और सारे के सारे मेरे 5 स्टार रेटिंग के हैं, 481 मेरे पास रिव्यूज हैं, 100% मेरी जॉब कंप्लीशन है। इस प्रोफाइल से मैं करोड़ों में कमा चुका हूं, करोड़ों में। एंड आई हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स, ये सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं है मेरे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे इसी प्रोफाइल के ऊपर 30,000 का प्रोजेक्ट दे चुके हैं। पाकिस्तानी $30,000 तकरीबन 70 लाख रुपया बनता है। एक एक प्रोजेक्ट के मैंने इतने पैसे चार्ज किए। दिस इज माई एफर्ट, दिस इज माई वर्क, दिस इज माई रेट। मैं अपनी मर्जी का रेट लेता हूं, लेकिन हाँ जो चीज कमिट करता हूं वो पूरी करके देता हूं हमेशा। जब मैंने कमिटमेंट पूरी कर दी तो वो अर्निंग मेरे लिए 100% हलाल है। लेकिन हाँ अगर आपने कमिट कुछ किया और धोखा दे के आपने उसको बस वो काम डिलीवर करके करवा लिया, तो वो हराम हो जाएगी। ऐसा काम नहीं करना, आपने धोखा नहीं देना कभी भी किसी को। हलाल तरीके से कमाएं, इतना रिस्क है अल्लाह ताला ने इस काम में रखा कि आपकी सोच है। अगर हलाल तरीके से कमाएंगे तो ये रिस्क कभी भी खत्म नहीं होगा। और अल्लाह ताला से ना रिस्क की फरावानी की बजाय ना, फरावानी तो मांगे ही मांगे, लेकिन उसके साथ साथ बरकत जरूर मांगा करें। क्या अल्लाह हमें बरकत वाला रिस्क हलाल नसीब कर, बरकत वाला रिस्क हलाल। तो देखें फिर आपके 4 चांद कैसे लगते हैं आपकी अर्निंग पे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, जिसको डॉलर में कमाने का शौक नहीं है, वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तानी रुपीज में खुश हूं। भाई ठीक है, जब कमाने ही पाकिस्तानी रुपीज में, फिर वो इंग्लिश सीखे या ना सीखे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, अगर आप डॉलर में कमाना चाहते हैं, अगर आप पाउंड्स में कमाना चाहते हैं, ब्रिटिश पाउंड में या डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, तो भाई फिर इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि ब्रिटिश पाउंड या जो यूएस डॉलर है, ये पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी, ये लोग आपको पे नहीं करते। ये लोग कौन पे करते हैं? जो गोरे हैं, जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो भाई फिर अगर आपने डॉलर्स में कमाना है, अगर आपने डॉलर्स में कमाना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उनकी जुबान सीखनी पड़ेगी। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है यू आर एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल इन इंग्लिश, फिर भी आप इस कोर्स को छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर पहले ही आता है कि आई एम परफेक्ट इन ऑल एंगल्स, मुझे हर तरह से इंग्लिश आती है, एक्सपर्ट हूं, भाई फिर ठीक है। क्योंकि हमने तो अभी बेसिक से स्टार्ट करना है, एबीसी से शुरू करेंगे, XYZ तक इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। तो हमने तो एक तरीके से लेके चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, ताकि सबका फायदा हो, किसी एक का फायदा नहीं हमने सोचना। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि हु शुड टेक दिस कोर्स, हु शुड नॉट टेक दिस कोर्स। अगर आपको लगता है कि आप ये सारे पॉइंट वैलिड हैं, इनमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर यानी कि वो फुलफिल होता हो, तो ठीक है, गुड इनफ। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इन्हीं दो पॉइंट में से, अदरवाइज आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर हो गया जी ये बात? ओके। नो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स? ये कोर्स करवाने का मकसद क्या है हमारा? ठीक है, देखें, सबसे पहला तो ये, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, मैं प्रेफर्ड फ्रीलांसर भी हूँ और फ्रीलांसर स्टाफ वेरीफाइड भी हूँ। मुझे फ्रीलांसर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, इतने प्रोजेक्ट कि आई डोंट हैव नो टाइम टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। मेरे पास एक बड़ी टीम है, डेवलपर्स की, राइटर्स की, एसईओ एक्सपर्ट्स की, वो लोग मेरे लिए काम भी हैंडल करते हैं। और फिर अब मैं बहुत सारे ब्रांड के साथ अटैच हुआ हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनका काम भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मेरी अपनी भी मोर देन 50 वेबसाइट्स इस वक्त लाइव चल रही हैं ब्लॉगिंग की मेरे पास। उसके लिए भी मुझे टीम चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उधर से भी अर्निंग है। तो अब मेरा ये कुछ अर्सा पहले ये प्लान बना कि मैं जो नॉलेज मैंने पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस में सीखा, वो मैं लोगों को डिलीवर करना शुरू करूं। और मेरी ये कोशिश है कि जो ऑनलाइन चीजें मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। ठीक है, कुछ एडवांस कोर्सेज भी मैं ऑफर करूंगा जिसकी एक बहुत कम फीस रखूंगा, जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि खर्चे पूरे हो जाएं। अदरवाइज मेरे जितने कोर्सेज हैं ऑनलाइन अभी तक यही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोशिश होगी कि आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहें। जो मैं फिजिकल इन हाउस ट्रेनिंग करवाता हूँ उसके मैं पैसे लेता हूँ, इन हाउस ट्रेनिंग के, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज के पैसे नहीं ले रहा। देखें, इस कोर्स का मकसद ये है कि सबसे पहले तो ये कि एकेडमिकली आप स्ट्रोंग हो जाएं, आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रोंग हो जाएं। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रोंग होंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकें। अगर अच्छे फ्रीलांसर या ब्लॉगर अच्छे बन जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए भी पैसे कमाएंगे और अपने बहुत सारे दोस्तों को रोजगार भी प्रोवाइड कर सकेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता होता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि जिस घर में कोई एक फ्रीलांसर या एक ब्लॉगर पैदा हो जाए ना, जिस भी घर में, वो अपने पूरे खानदान को फ्रीलांसर या ब्लॉगर बना सकता है। सबको वो एक अच्छा रिस्क हलाल की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर कोई एक अच्छा फ्रीलांसर या ब्लॉगर एक घर में पैदा हो जाए, और यही मेरा ख्वाब है और यही मेरा एम है कि हर घर में कोई एक बंदा एटलीस्ट एक बंदा फ्रीलांसर या ब्लॉगर बन जाए। जब एक दफा आप ट्रैक पर आ गए ना, फिर मुझे पता है आप मेहनत करते चले जाएंगे और कमाते चले जाएंगे। फिर आपने अपना तो फायदा करना ही करना है, माशरे का फायदा भी करेंगे, मुल्क की मईशत का भी फायदा करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें शुरू करने से पहले ना हमारे लिए सबसे एक बड़ा मसला है, जो बचपन से ना हमें एक चीज मुश्किल लगती है, वो इंग्लिश है। आजकल के बच्चे तो वैसे इस मामले में काफी एडवांस हैं, लेकिन बिलीव में, जब जिस एज में मैं स्टूडेंट होता था, हमने तो छठी क्लास में जाके एबीसी पढ़ी है। कैन यू इमेजिन दिस? मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। 6 क्लास में जाके हमने छोटी एबीसी बड़ी एबीसी सीखी है, एंड इट वाज रियली अ चैलेंज फॉर अस टू लर्न इंग्लिश। लेकिन चैलेंज लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फुलफिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टू गुड इन इंग्लिश।
हाँ, इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं आपको कोर्स करवा सकूं, लेकिन इतना अच्छा जरूर हूं कि आई कैन टॉक टू एन इंग्लिश पर्सन वेरी इजीली, और मैं उसे कन्विंस कर सकता हूं वेरी इजीली, और मैं उससे पैसे भी निकलवा सकता हूं उसकी जेब से। आई हैव दैट मच कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये चीजें आपके अंदर पैदा होना जरूरी है, और ये चीजें ही हम पैदा करना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो पे करके ये चीजें सीख सके, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आए, सीखे इंग्लिश, इंग्लिश सीखे, फ्रीलांसर बने, ब्लॉगर बने, पैसा कमाए डॉलर्स में, अपना भी फायदा करें, अपने पड़ोसियों का भी फायदा करें, अपने घर वालों का भी फायदा करें, और अपने मुल्क का भी फायदा करें एट द एंड ऑफ द डे। और बिलीव मी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो वाला होता है जिस दिन कोई बच्चा मुझे कॉल करके कहता है कि सर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, सर मैं इतने पैसे कमाना शुरू हो गया, सर मुझे फ्रीलांसर पर प्रोजेक्ट मिल गया, सर मेरी ब्लॉगर की अर्निंग आ गई। मैं कहता हूँ यार गुड यार, आपने मेरा ना खून डबल कर दिया, आपने मेरे कोर्स का हक अदा कर दिया। आल दो उसकी अर्निंग में मेरे 1 रुपया भी हिस्सा नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा बताता है ना अपने टीचर को अपनी सक्सेस, तो वो टीचर को लगता है कि ये उस बच्चे की सक्सेस नहीं है, मेरी सक्सेस है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये कोर्स करें, और इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे बच्चे अर्निंग भी करने लगेंगे इंशाल्लाह, और जब भी अगर आपको अर्निंग का मौका मिले तो मुझे जरूर अपडेट कीजिएगा, मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा वो वाला। समझ लगी? तो आपको ये पता चल गया कि हमारा पर्पज क्या है इस कोर्स को करवाने का, कि भाई आप इंग्लिश में ग्रूम हो जाएं, आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग करने के काबिल हो जाएं, ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के काबिल हो जाएं, खुद को भी आप एक माशरे में अच्छा अर्निंग रिसोर्स पर्सन बनाएं, और अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को भी ये चीजें सिखाएं। देखें, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं ऑनलाइन कोर्स के। अच्छा, ये चीज बुरी नहीं है, अगर कोई बंदा आपको पेड कोर्स करवा रहा है ना, ठीक है भाई, उसका टाइम है, ही हैज द फुल राइट टू चार्ज यू। लेकिन मुझे प्रॉब्लम वहां होती है जब वो मेंटोर्स ये कहते हैं ना कि आपसे अहद लेते हैं कि जी आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हमारे साथ वादा करें कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने। यहाँ पर जाके ना मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि यार आपने पैसा लेना है, 10,000 लेना है 10,000 लो, 10 लाख लेना है 10 लाख लो, वो आपकी पूरी हलाल की अर्निंग है। भाई आपका टाइम है, आपके पैसे हैं, किसी को समय लगेगा ज्वाइन करेगा, नहीं समय लगेगा नहीं करेगा। लेकिन ये जो आप नॉलेज के आगे फुल स्टॉप लगा देते हो ना कि जी वादा करें ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये चीजें मुझे बड़ा इरिटेट करती है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हैं, इवन जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें भी कहता हूँ कि बच्चे मुझसे सीखो, और अपना अहद करो कि कम से कम 10 लोगों को जाके वही चीजें सिखानी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाओ यार, डजेंट मैटर। जरूरी नहीं है कि हर चीज से पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए 101 चीजें हैं, सिखाने के लिए क्या पैसा, ये नबियों वाला पेशा है टीच करना। टीचर की क्या अहमियत है, बिलीव मी, आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को इसका पता भी ना हो कि मेरे नबी ने कितना बड़ा ओहदा मर्तबा रखा है एक टीचर का, और ये नबियों का पेशा है टीच करना। ठीक है, गज़वे बदर में जब कैदी आए थे ना, तो उनके साथ भी यही शर्त रखी गई थी कि मुसलमानों के 10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दें, आपकी कैद माफ कर दी जाएगी, आपको रहा कर दिया जाएगा। यहां से सोचने के एक टीचर का क्या मर्तबा है, टीचिंग कितना नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, समझ लगी ये बात? यहां तो कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। क्लियर? ओके, गुड 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 गुड। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत देर से मैसेज किए जा रहे हैं मेरा नंबर के लिए, मैं आपको नंबर मैसेज कर देता हूं पब्लिकली। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई बंदा मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर होंगे तो उन्हें मैसेज भी आ जाया करेगा ऑटोमेटिकली, लेकिन उन्हें मैसेज तब भी आएगा जब वो मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल मैसेज नहीं होगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, और ब्रॉडकास्ट मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जिनके पास मेरा नंबर सेव होगा, अदरवाइज आपको मैसेज नहीं रिसीव होगा। क्लियर होगी? ओके, नो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द क्लास शेड्यूल। अच्छा, ये जो कोर्स है ना, ये 3 दिन क्लास होगी, ये तो आपको पता ना, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है, नथिंग। हफ्ते में 3 दिन लेक्चर होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हफ्ते के पहले 3 दिन, और रात को 9:30 से 10:30 इसका टाइम होगा। क्लियर होगी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हफ्ते के पहले 3 दिन लेक्चर होंगे, रात को 9:30 से 10:30, टाइम 1 घंटे का है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके इंस्ट्रक्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर एक टॉपिक कवर हो रहा है
और हमें मजीद 10 मिनट चाहिए तो वो 10:30 क्लास खत्म करने की बजाय 11:45 तक ले जाए, ताकि मैं ये चाहता हूं कि पूरा टॉपिक जो है ना एक लेक्चर में खत्म हो जाए। क्लियर होगी ये बात? तो आपको टाइमिंग का भी पता चल गया क्लास का और डेज का भी पता चल गया। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। अगर बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे ना कि 9:30 के बजाय 9 बजे शुरू कर लें, तो मे भी हम 9 बजे भी कर लें, ठीक है, ये टाइम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर टाइम चेंज होगा भी ना, जितनी भी अनाउंसमेंट है ना वो इस ग्रुप में होगी, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये फेसबुक का ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लें हर बच्चा। जैसे ये देखें, ये आज की अनाउंसमेंट थी ना, गेट रेडी फॉर द इंग्लिश, यानी कि मैंने बता दिया कि इंग्लिश के लिए, और जूम लिंक भी फर्स्ट कमेंट में। अब ये देखें, ये कमेंट है, इसके अंदर ये मैंने लेक्चर नंबर, लेक्चर का टाइटल और जूम का लिंक, उसकी मीटिंग आईडी और पासकोड। अगर डायरेक्ट ज्वाइन ना हो रहा हो तो मीटिंग आईडी पासकोड के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमेशा ऐसा ही होगा। नेक्स्ट टाइम भी जितने लेक्चर होंगे, जितने भी लेक्चर होंगे नेक्स्ट टाइम, वो यहीं पे अनाउंस होंगे फेसबुक ग्रुप में, और अनाउंस होने के बाद यहां पर आपको उसका जूम की डिटेल भी मिल जाया करेगी। अगर आप लाइव लेक्चर ले लेंगे बहुत अच्छा, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, या कहीं बिजी हो गए और आप लेक्चर नहीं ले सके, तो उसी दिन वाला लेक्चर इस ग्रुप, सॉरी, इस यूट्यूब चैनल के अंदर लर्न टू अर्न विद जीए, इसके अंदर ये चीज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, जैसे ये बाकी लेक्चर्स की भी रिकॉर्डिंग, ये सारे वही लेक्चर हैं जो लाइव सेशन मैंने लिए हुए हैं, फिर उसके बाद उन्हीं लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपलोड कर देता होता हूँ। क्लियर होगी ये चीज? तो ये दो चीजें आप लाजमी ज्वाइन कर लें, ये फेसबुक का ग्रुप और ये यूट्यूब का चैनल, ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब कोर्स पैटर्न क्या होगा? कोर्स पैटर्न में बेसिकली एक तो ये कि ये लाइव सेशन हुआ करेंगे जूम के थ्रू, ऑनलाइन लेक्चर होंगे और रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो ऑनलाइन लेक्चर होंगे ना, इसकी जो भी डिटेल है वो सारी के सारे आपको कहां से मिलेगी? फेसबुक ग्रुप से। उसके बाद इसी की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा, उसका नाम भी ये लिखा हुआ, लर्न टू अर्न विद जीए। और जो भी आपको टास्क मिलेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, वो आपको फेसबुक ग्रुप में मिलेंगे, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट वाले में। और उसके बाद में आप लोगों को, अगर आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है ना, तो उसका तरीका भी मैं इसी फेसबुक ग्रुप में बताऊंगा कि जो असाइनमेंट आपको आपका इंस्ट्रक्टर दे, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्टर ने एक सेंटेंस पढ़ाया, सॉरी एक टेंस पढ़ा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको 10 फिक्रे दे दिए कि ये 10 फिक्रों की इंग्लिश बना के लानी है कल से पहले पहले, तो वो आपने सबमिट कैसे करना है ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्लियर होगी ये चीज? ओके। उसके बाद हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स, बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे, हालांकि मैंने उन्हें सारी डिटेल शेयर की है इस ग्रुप के अंदर। सॉरी, ये यहाँ पे ये मैं फीचर्ड कर देता होता हूँ। ये फीचर के अंदर ये देखिए, मैंने डिटेल शेयर किया कि ये भाई लाइव होगा, ऑनलाइन होगा, यहाँ पे जूम डिटेल मिलेगी, सारी चीजें। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई हाउ टू इनरोल इन दिस कोर्स। ठीक है, तो आपको किसी किस्म की इनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। इनरोलमेंट की जरूरत तो तब होगी ना अगर हम आपसे कोई पैसे ले रहे हो, हम कहें कि अच्छा जी वही बच्चे लेंगे जो इनरोल्ड होंगे, जो फी पे कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो एक पब्लिक कोर्स है, whoever, जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। लेकिन आप ये कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भाई? सिर्फ सिंपल आपने इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, हर रोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन जूम का लिंक इस ग्रुप में शेयर हुआ करेगा, उसको क्लिक करो और सिंपल ज्वाइन कर लो और लेक्चर लो। जैसे अभी आप बैठे देखे ना, कितने सारे इस वक्त मोर देन 50 स्टूडेंट्स बैठे लाइव लेक्चर ले रहे हैं बड़े इजीली। और ये फेसबुक के ग्रुप का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया और ये यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया। अगर ड्यू टू सम रीजन आप लेक्चर नहीं ले पाए लाइव, तो भाई यूट्यूब चैनल में जाओ, यहां से रिकॉर्डिंग सुन लो, वेरी सिंपल। क्लियर होगी यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये मैं आपको कोर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। अब इसके बाद मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद फिर आपके जो एक्चुअल इंस्ट्रक्टर हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे अभी आपको लाइव यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है मीनवाइल आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछें, मीनवाइल मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी कर दूं। आप काफी सारे लोग इस लेक्चर को लाइव ले रहे हैं और बाद में भी बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जिस बच्चे ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसके अलावा
अगर आपका कोई बहन भाई है जो कि स्टूडेंट है, आपका कोई बहन भाई है जो जॉब करता है, आपका कोई बहन भाई है जो प्रोफेशनल है, आपका कोई बहन भाई है जो फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग करना चाहता है, आप उनको भी इनवाइट करें। नॉट ओनली बहन भाई, आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, आप अपने घर वालों को भी इनवाइट करें, आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। सिंपल यहाँ पर ये देखें, इनवाइट का ये बटन बना हुआ है, यहाँ पर इनवाइट का बटन क्लिक करें और आप अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट कर लें इस ग्रुप के अंदर। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा लोगों का फायदा होगा। ठीक है, फ्री में सीखने को मिल रहा है ना, इसकी कोई फीस तो नहीं है। और फिर सिर्फ यही एक कोर्स नहीं सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको एसईओ भी सीखने को मिलेगी, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखने को मिलेगी, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखने को मिलेगी, यहाँ पे वर्डप्रेस भी सीखने को मिलेगा, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्ट कोर्स भी हम शुरू करने वाले हैं, वो भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी आपको सीखने को मिलेगी, फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। तो आप सब दोस्तों को, अपने बहन भाइयों, दोस्तों, अजीजों, करीब को यहाँ पे इनवाइट करें इस ग्रुप में भी, और इस यूट्यूब का ये चैनल का लिंक भी शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, और उन्हें बताएं कि जी आप इस ग्रुप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये देखें, ये मेरे अपने एक उस्ताद मोहतरम है हिशाम सरवर साहब, मैं उनको फॉलो करता हूँ एंड आई रियली रिस्पेक्ट दिस गाय, क्योंकि ये बंदा भी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। ठीक है, ये देखें, पहले मैं अनसब्सक्राइब करता हूं, जैसे ये मेरा इस तरह आपके पास चैनल खुल जाएगा, आपने इस तरह सब्सक्राइब करना है पहले। जब सब्सक्राइब करेंगे ये बेल का एक आइकॉन नजर आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर लें। जब ये बेल आइकॉन फिल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी मैं कोई वीडियो या नोटिफिकेशन भेजूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब का भी। ठीक है, आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ ऑल पे भी क्लिक कर देना है। क्लियर हो गया? ये आप भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाएं, सबको फायदा होगा इंशाल्लाह। ओके जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। सर अभी तक कितने कोर्सेज करवा चुके हैं आप? काफी सारे कोर्सेज हो चुके हैं यार। ऑनलाइन कोर्सेज मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ही शुरू करवाए हैं। फिजिकल इन हाउस ट्रेनिंग तो मैं बहुत करवा रहा हूँ और बहुत अरसे से करवा रहा हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में करवा चुका हूँ, इंस्टीट्यूट्स में करवा चुका हूँ, कॉलेजेस में ट्रेनिंग दे चुका हूँ। लेकिन ये जो ऑनलाइन कोर्स वाला सिलसिला है इसको शुरू किया अभी 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने पहले शुरू किया। और ये जो मेरा चैनल है ना, चलें ये भी मैं आपको मजे की बात बता दूं, ये अभी मैंने कोई 13 दिन पहले बनाया। ये देख सकते हैं, पहला लेक्चर मैंने 13 दिन पहले दिया, यानी कि ये अगस्त के महीने में ही मैंने ऑनलाइन लेक्चर शुरू किया यूट्यूब के ऊपर। इससे पहले मैं फेसबुक पर देता था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं ये कुछ ही दिनों में हमारे कोई 700 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और व्यूअर्स भी अच्छे हैं। वीडियोस भी हमारे ये देखें 1K प्लस व्यूज भी आ गए हैं, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हो गए हैं, क्योंकि हम फ्री पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ से फायदा हो रहा है। आप भी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करें। अल्लाह करीम बरकत दे जी, आमीन आमीन। शुक्रिया सर, फ्रीलांसिंग के लिए कंप्यूटर लाजमी है या मोबाइल? नहीं मेरे भाई, कंप्यूटर लाजमी है, कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है। मोबाइल से चीजें सीख सकते हैं यार, लेकिन मोबाइल से प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते आप। एक चीज जहन में रखें कि जिस बंदे के पास टूल अच्छे नहीं है ना, वो कभी भी परफेक्ट काम नहीं कर सकता। अगर आपने परफेक्ट काम करना है ना, अच्छा काम करना है, तो अपने टूल रेडी करो, टूल। और हमारे लिए सबसे बड़ा टूल पता क्या है? द वन इज कंप्यूटर और लैपटॉप, द अदर इज इंटरनेट कनेक्शन। ये दो चीजें हमारे लिए सबसे बड़े टूल हैं, इंटरनेट एंड लैपटॉप। द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है। क्लियर होगी ये चीज? अल्लाह करीम आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए जी। थैंक यू, आमीन आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। बस दुआएं करते रहा करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें, और ये दुआ जरूर किया करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, मैं मजीद अच्छी अच्छी चीजें लोगों को पढ़ा सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं। शुक्रिया जी। ओके, नो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लिटिल बिट। आई एम गुलाम अब्बास। आप में से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, वो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट भी हैं। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मेरी एजुकेशन आई एम BS सिस्टम्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग की है मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माई BS। उसके बाद मैंने MS सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की है, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से की। मैं वहाँ पे लेक्चरर भी रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग देयर एज वेल। Currently, what I am doing right now, I am the CEO of a software company named Digital Applications. Digital Applications के नाम से मेरी अपनी कंपनी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये dgapps.com बेसिकली मेरी कंपनी का वो है,
डोमेन है, मेरी वेबसाइट है djapps.com। ठीक है, दिस इज माय कंपनी वेबसाइट, डिजिटल एप्लीकेशन। ये यहाँ पे मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता हूँ, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्लियर होगी जी? What is my experience? I am into this field since 2012। 2012 से मैं इसी फील्ड में हूँ। आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, आई एम डूइंग ब्लॉगिंग, आई एम डूइंग मैनी अदर थिंग्स। मेन मकसद मेरा जो 2012 से रहा ना, वो इंटरनेट से अर्निंग रहा है। ठीक है, और मेरे जो डिजिटल एप्लीकेशन की बुनियाद थी वो 2012 में रखी थी। ठीक है, ये मैं पहले मैं इस्लामाबाद होता था, वहां पे भी मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। देन आई शिफ्टेड बैक टू माय ओन होम टाउन खानेवाल। तो अभी यहाँ खानेवाल पे भी मेरी कंपनी है। तो पिछले 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले 10 साल से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। जो ट्रेनिंग वाला सिलसिला शुरू किया है, इन हाउस ट्रेनिंग, वो 3 साल हो गए, तकरीबन 3-4 साल पहले शुरू किया है। और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वाला सिलसिला, वो भी चंद दिन पहले, नहीं तकरीबन चंद माह पहले, यानी कि 3-4 महीने पहले मैंने ट्रेनिंग वाला सिलसिला शुरू किया। जो यूट्यूब चैनल है वो चंद दिन पहले मैंने शुरू किया है, यानी कि विद इन अगस्त शुरू किया, इसी महीने मैंने शुरू किया था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। Okay, then what about my freelancing? I'm a top rated seller on many freelancing platform with many freelancing profiles। मेरे 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, यानी कि पब्लिक प्रोफाइल का मतलब ये कि ये वो प्रोफाइल है जिसका लिंक मेरे तमाम स्टूडेंट्स के पास है, सबको पता है पब्लिकली। इस प्रोफाइल पे भी मैं 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, और 481 मेरे पास रिव्यूज हैं, सारे 5 स्टार हैं, 100% जॉब कंप्लीशन है। यानी कि जितने प्रोजेक्ट आज तक लिए 100% कंप्लीट हुए, कोई प्रोजेक्ट मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ। एंड आई एम चार्जिंग $100 पर आवर। इसके अलावा भी मेरी प्रोफाइल्स हैं freelancer.com के ऊपर ही। इसके अलावा मैं फाइवर पर भी काम कर चुका हूँ, अपवर्क पर भी काम कर चुका हूँ, और इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ। इसके अलावा मैं डायरेक्ट, मेरे पास क्लाइंटेज अच्छी है, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इंटरनेट की दुनिया से आई हैव अर्न मोर देन $1 मिलियन। $1 मिलियन से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा चुका हूँ। लेकिन ये ट्रेनिंग वाला सिलसिला मैंने अभी शुरू किया रिसेंटली। इंशाल्लाह ये पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे कमाना बहुत आसान है। लेकिन एक चीज मुश्किल है, वो है स्किल्ड करना, खुद को ग्रूम करना, अपने आप को पॉलिश करना मुश्किल है। अगर आप पॉलिश कर लेंगे ना खुद खुद को, बिलीव में पैसे तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। बस स्किल हो जाए खुद को। उसके बाद ब्लॉगिंग, फिर मैंने स्टार्ट मैंने फ्रीलांसिंग से लिया था। फ्रीलांसिंग मैंने एसईओ से स्टार्ट ली थी, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ गया, फिर कंटेंट राइटर के तौर पे भी मैंने काफी अर्सा काम किया, फिर मैंने डेवलपमेंट में चला गया, फिर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट, इसके भी बहुत सारे क्लाइंट है मेरे पास, बहुत बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह टीम है मेरी डेवलपर्स की। उसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग की दुनिया में आ गया। ब्लॉगिंग की दुनिया में मैंने गूगल एडसन से पैसे अर्निंग करना शुरू की, फिर अमेजॉन एफिलिएट में चला गया, फिर मैंने बहुत सारे टूल्स अपने बनाए, टूल्स बेस्ड वेबसाइट, फिर उनको बेच के फ्लिप करके भी पैसा कमाया, और इन दो तरीकों से भी पैसा कमाया। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 50 से ज्यादा वेबसाइट्स लाइव चल रही हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह यही मकसद आप लोगों के लिए होगा कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर जाऊं, आप लोगों को ब्लॉगिंग की तरफ लेकर जाऊं। लेकिन उसका जो स्टेप 1 है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। देन व्हाट अबाउट माय ट्रेनिंग? आई एम ट्रेनिंग एसईओ, ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग। बेसिकली जो मैं खुद टीच करता हूँ ना, वो एसईओ टीच करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीच करता हूँ, ब्लॉगिंग टीच करता हूँ, फ्रीलांसिंग टीच करता हूँ। इसके अलावा बाकी की जो चीजें हैं वो मैं खुद अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा पाऊंगा। इसलिए बाकी की चीजों के लिए फिर मैं अपने कुछ और साथियों की हेल्प लेता हूँ, मदद लेता हूँ। जैसा कि कंटेंट राइटिंग है या इंग्लिश है, मैं आल्दो कंटेंट राइटिंग का काम भी कर चुका हूँ क्लाइंट के लिए, और मेरी इंग्लिश अच्छी भी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि आई कुड बी अ टीचर। ठीक है, तो टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, और मुझे लगता है आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट राइटिंग स्किल्स। तो इसके लिए मेरी एक कोलीग हैं, मेरी दोस्त भी हैं, ये समझ लें कि ये मेरी पॉइनियर साथी हैं। जब 2012 में मैंने शुरू किया तो इन्होंने मेरे साथ ही शुरू किया था, तो हमने मिलकर बहुत सारा काम किया हुआ है। तो इन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये मेरी टीम लीड भी हैं इस वक्त, वर्चुअल जो राइटिंग की मेरी जितनी टीम बैठी हुई है उन सबको यही लीड करती हैं, शाइस्ता नासर इनका नाम है। तो यही बेसिकली आपको पूरा कोर्स कराएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं इनका माइक पे लेके आऊंगा और ये भी अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी। मीन वाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज इन नेक्स्ट मिनट आई विल शिफ्ट टू हर। मतलब यूट्यूब अर्निंग करने वाले चैनल बना के
बारे में कुछ बताएंगे या नहीं? अच्छा, यानी कि यूट्यूब चैनल सर्निंग, यस इंशाल्लाह यूट्यूब का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और यूट्यूब एसईओ का भी बताऊंगा। और ये मैं अपने स्टूडेंट को तो बड़ा फोर्सली रिकमेंड करता हूँ कि हर बंदा यूट्यूब ज्वाइन करें। हमने यूट्यूब पे कंज्यूमर नहीं बनना, यूट्यूब पे कंटेंट जनरेटर बनना है। स्टार्ट जनरेटिंग द कंटेंट, कंटेंट जनरेटर बने और पैसा कमाएं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अगर कोई क्वेश्चन है मीनवाइल तो आप पूछ सकते हैं। शाइस्ता, कैन यू लिसन मी? मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, एंड नाउ यू कैन स्पीक प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर अब्बास। बहुत अच्छी ओरिएंटेशन दी आपने और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और मुझे मौका देने के लिए। तो जी मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। पहले मेरा नाम शाइस्ता नासिर है और जैसे आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है कुछ पॉइंट्स मेरे एजुकेशन के हवाले से कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैं फारिग तहसील हूँ, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड मास्टर्स इन उर्दू लिटरेचर। और जब मैं अपना लास्ट ईयर अपना एजुकेशन का भी कर रही थी तो तभी सर अब्बास से मेरी सोशल मीडिया पे एक इनकाउंटर हुआ और उसी वक्त वो सॉफ्टवेयर हाउस अपना स्टार्ट करने की तरफ थे। तो उसी वक्त मेरी ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल थी इसी को यूटिलाइज करने का सोचते हुए मैंने इनके साथ इन्होंने मुझे ऑफर किया और मैंने इनके साथ राइटिंग का काम शुरू कर दिया। और तब से मैं इनके साथ 2012 से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ और अब एज अ ट्रेनर भी मैंने इनका डिजिटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाउस इनका ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं तो अभी टीच करने के लिए इनके ओरिएंटेशन जो है मैं सुन के मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। मैं तो मोटिवेट बहुत फील कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग भी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। और फ्रीलांसिंग करने के लिए, ब्लॉग राइटर बनने के लिए अगर आप लोग मेरी ही तरह, मेरे लिए जो पर्सनली मेरा जो इंटरेस्ट है वो रीडिंग और राइटिंग की तरफ तो जैसे खुद से है, उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है सर अब्बास के साथ फ्रीलांसिंग पे इस प्लेटफॉर्म पे ये मुझे लेकर आए, जिसके साथ मेरा टॉप रेटेड फ्रीलांसर एज अ कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर आज मैं हूँ। और एज अ ब्लॉग राइटर मैं काम कर रही हूँ जिसमें मैं इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिखती हूँ, कमर्शियल कंटेंट राइटिंग जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह और बहुत सी लाइव वेबसाइट्स के लिए भी। और एज अ ट्रेनर भी मैं कुछ अरसे से इंफॉर्मेशनल राइटिंग, कमर्शियल राइटिंग, कॉपी राइटिंग और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सर्विस क्लाइंट सर्विसिंग और मार्केटिंग वगैरह भी। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है आपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको सर अब्बास ने बता दिए हैं। तो मज़ीद आप जब सीखेंगे और मज़ीद आप इसके बारे में जैसे एक बच्ची एक स्टूडेंट बोल रही थी कि वो बहुत कुछ भी कर लें लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख नहीं पाती हैं। तो आपके लिए ही, आप जैसे ही बच्चों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मेरी ज़ाती और सर अब्बास की भी जो कोशिश है वो यही है कि हम इतना आसान करके अंडरस्टैंड आपको समझाते हुए, क्योंकि एक चीज़ मुश्किल तब होती है जब आपको वो समझ नहीं आती है, लेकिन जब वो बहुत आसानी से बहुत इजी वे में इसीलिए उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, उर्दू ज़बान को रखते हुए आपको इतनी आसानी से समझाते हुए आपको टीच किया जाएगा कि आपके लिए ये नहीं रहेगा कि ये हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं या ये एक अजनबी चीज़ है। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने साथ एक अगर आप वक्ती तौर पे अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है और आप मोबाइल पे भी अगर आप ले रहे हैं लेक्चर, तो साथ में अपना नोट्स के लिए आपने कुछ जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, आपने अपने नोट्स के लिए पेंसिल और कॉपी ज़रूर अपने साथ रखनी है। और लैपटॉप आपको असाइनमेंट्स के लिए ज़रूरी होंगी, ठीक है? लैपटॉप के आप पे आपने असाइनमेंट्स रखनी है, बनानी है। और असाइनमेंट्स में लाइव आप अगर मिस कर चुके हो, आप यूट्यूब पे लेक्चर सुनोगे, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो असाइनमेंट्स मिलेंगी वो आपने लाजमी करनी है। अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हो तो आपने असाइनमेंट अपनी साथ में आपने कंप्लीट करनी है, क्योंकि लाइव लेक्चर्स का, लाइव क्लासेस, वर्चुअल लाइव क्लासेस
शुरू करवाने का मकसद ये है, वरना तो आप कहोगे कि यूट्यूब पे भी बहुत से लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत से हम सुन लेते हैं, लेकिन सुनने का वो अफेक्ट नहीं होता है। इफेक्टिवली और एक्टिवली लर्निंग तभी होती है जब आप साथ में प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस के लिए जो आपके लिए डिज़ाइन की जाएंगी असाइनमेंट्स को, और मैं उसको फिर लाइव क्लासेस में उनको आप कुछ असाइनमेंट्स आपकी रैक्ट भी करूँगी, ताकि आपको मिस्टेक से हम सीखते हैं, तो मिस्टेक से, अपनी मिस्टेक से आप खुद भी सीखें और दूसरे लोग भी आपसे सीखें, और लाइव जो क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे उनसे भी फिर बाकी लोग भी सीखेंगे अगर कोई क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी और आपको इनकरेज भी करूंगी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। रिकॉर्डिंग आपकी हेल्प के लिए होगी फॉर लाइफ, बाद में आपको कोई चीज़ें भूल जाती हैं, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डिंग जाके सुने, या बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप रिकॉर्डिंग जाके सुने, लेकिन आपने लाइव क्लासेस लेनी है, ठीक है? क्योंकि मैं भी यहाँ पे लाइव बैठ के कमिटेड आपके लिए हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास ले रही होंगी, और आप भी मेरे साथ मिलकर चलेंगे तो हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश ऐसे सीखेंगे कि आपको इन 3 महीने के बाद ऐसा लगेगा कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, एक गैर ज़बान नहीं है, बल्कि आपकी ही एक मदर टंग की तरह है। आप सीखना, आप सोचना, बोलना, आप इंग्लिश में कैसे सीख सकते हो, ठीक है? ये सारे जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे, और इसमें हम तमाम चीज़ें, टेंसेस और प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशंस, और किस तरह से आपने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न यूजेज के साथ, क्योंकि लैंग्वेज जो है, जो वक्त के साथ इसके अंदर जिद्दत आती जाती है, चेंज होता जाता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे अगर उर्दू ज़बान भी हम अगर 50 की दहाई की देखें, 60 की दहाई की देखें, 90 की देखें और आज की देखें, तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आप पहले से आपने स्कूल में पढ़ी है और वही वाले ही कायदे हैं, वही वाले बेसिक कायदे शायद वही होंगे, लेकिन कैसे इस्तेमाल होना है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होते हैं वक्त के साथ। तो हम किस तरह से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और किस तरह से मॉडर्न टाइम के साथ लेकर चलते हुए हम इंग्लिश को कैसे हम सीख सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा इरादा है, ये हमारा मिशन है इस लैंग्वेज कोर्स को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत सीखोगे, और ये बेसिक है, बेसिक लैंग्वेज स्किल, क्योंकि जब बच्चे आते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, तो कंटेंट राइटिंग जब करके दिखाते हैं, जब हमसे सैम्पल असाइनमेंट्स लिखवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वही प्रॉब्लम्स देखते हुए सर अब्बास ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हम फिर बच्चों को पहले इंग्लिश सिखाते हैं, क्योंकि वरना फिर अगर सिर्फ उनको आप रिजेक्ट करते जाएंगे, जैसे एक बच्चा आ रहा है, मैं कंटेंट राइटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम उसको आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बेड़ा भी डिजिटल एप्लीकेशंस ने उठाया कि हम आपको रिजेक्ट करने की बजाय हम आपको मौका देते हैं अपनी ये स्किल पॉलिश करने का, ताकि क्योंकि सीखना किसी के लिए भी हार नहीं है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, और अगर आप में इंटरेस्ट है, अगर आप में इंटरेस्ट है उसका सीखने का, और आप करना भी चाहते हो वो काम, तो आप डेफिनेटली आप सीख सकते हो, और अपना टाइम इन्वेस्ट करो और सीखो। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा सीखोगे और हमारा ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, और इसके बाद ये बेसिक लैंग्वेज कोर्स लेने के बाद आप फिर एडवांस्ड राइटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो कोर्सेज लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसमें एक तो जनरल लैंग्वेज कोर्स है एडवांस्ड लेवल का, जिसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद एसईओ। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे या सर अब्बास से इस कोर्स से रिलेटेड। हम यहाँ पे आज मौजूद मेरी आपके साथ अनुमान हम क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कीजिए। जी थैंक यू मिस शाइस्ता। जी, इन्होंने आपको ना एक बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि देखें ये सारा मटेरियल तो यूट्यूब पे भी पड़ा है भाई। जब यूट्यूब पे भी पढ़ा तो हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो उसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है
कि यूट्यूब से चीजें आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको कोई ये मौका नहीं देगा कि आप अपनी चीजों ने चेक करवाएं, कि आपको वो ये रिव्यू करके दें कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। यू कैन नॉट प्रैक्टिस देयर। हम आपको सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो है ना वो यही दे रहे हैं कि हम आपको सिर्फ सिखाने में अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लेक्चर देने में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम आपकी चीजों को क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। हम आपको असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट हम चेक करेंगे। इट विल टेक मच टाइम, हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, इन्वेस्ट होगा इसमें। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप चीजें सीखें और उसके बाद असाइनमेंट करके दें, ताकि सबसे अच्छी लर्निंग पता कब होती है, जब आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट होती हैं। आप चीजें सीखते जाएं, सुनते जाएं, सीखते जाएं, आप खुद को ये अज्यूम करेंगे आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट। लेकिन जब किसी एक्सपर्ट के सामने आप जाके बैठेंगे वो आपका सारा कंसेप्ट ही खराब करके रख देगा कि आपने तो कंसेप्ट ही गलत बिल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होगी। हमने आपको पढ़ाना है, उसके बाद हमने आपसे असाइनमेंट्स लेनी है और हमने आपको चेक करके बताना है। देन वी विल हाईलाइट कि भाई ये चीज आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं, इसको सेट करो। जब इंसान की मिस्टेक्स हाईलाइट होती हैं तो इंसान अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करता है। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और इस कोर्स में जो चीजें हमने पढ़नी है वो ये है, हम इस कोर्स में तमाम टेंसेस पढ़ेंगे, इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे कि कैसे यूज करना है, कैसे एक प्रॉपरली कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ दिस, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर प्रेपोजिशन का यूज करना सीखेंगे। जैसे देखें, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देयर इज बड़े कॉमन से वर्ड है, हम कहते हैं कि भाई यू शुड बी इन टाइम और यू शुड बी ऑन टाइम। कि भाई टाइम के साथ इन लगता है या ऑन लगता है? भाई इन टाइम भी होता है, ऑन टाइम भी होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैं कहूं कि टाइम से थोड़ा पहले आ जाइएगा तो आई यूज इन टाइम, अगर मैं कहूं कि पूरे टाइम पे आएगा देन आई यूज ऑन टाइम। इसी तरह आप कह सकते हैं आई एम इन द हॉस्पिटल या आई एम एट द हॉस्पिटल। देन व्हाट डज इट मीन कि हॉस्पिटल के साथ इन लगेगा या एट लगेगा? भाई आंसर है कि दोनों ठीक है। ओ ओके, अगर दोनों ठीक हैं देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द हॉस्पिटल एंड एट द हॉस्पिटल? भाई अगर इफ यू आर सिक योरसेल्फ, अगर आप खुद बीमार हैं एंड यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और किसी को ये बताना है तो आप बताएंगे आई एम इन द हॉस्पिटल। जब आप ये कहेंगे ना आई एम इन द हॉस्पिटल, तो हम ये अज्यूम करेंगे आप हॉस्पिटल में हैं और आप बीमार भी हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल, तो इसका ये मतलब है आप हॉस्पिटल में हैं लेकिन आप बीमार नहीं, आप किसी की तीमारदारी के लिए गए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब ये चीजें आप सीखेंगे ना तो ये आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएंगे। बहुत इस तरह की एग्जांपल्स हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। इसी तरह फिर हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे, व्हाट इज एक्टिव टोन, व्हाट इज पैसिव टोन। एक ही चीज को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम स्टडी करेंगे, हम कंप्लीट ग्रामर को ए टू जी स्टडी करेंगे। फिर हमने आपको वोकैबुलरी बैंक आपका बनाना है, वी विल टीच यू अबाउट द वोकैबुलरी एज वेल। ठीक है, कि जो बेसिक वोकैबुलरी होगी, रोजमर्रा की चीजें होंगी, हमारी कोशिश होगी हम आपको 20 30 या 40 या 50 न्यू वर्ड ऑन अ वीकली बेसिस, हर वीक 50 या 60 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएं, उनके सिनोनिम्स लिखें, उनका यूज लिखें और आपके साथ शेयर करें कि इसको पढ़ें, सीखें, याद करें एंड स्टार्ट यूटिलाइजिंग देम इन योर डेली लाइफ कम्युनिकेशन। फिर हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड डिस्कशंस होंगी। देयर वुड बी मैनी थिंग्स दैट वुड बी इंशाल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग। ये कोर्स आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन था। आज हमने इस कोर्स को शुरू करना था। आज की जो लेक्चर था वो हमारा ओरिएंटेशन का था। ओरिएंटेशन हमारी कंप्लीट होगी, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। फेसबुक ग्रुप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और साथ में ये भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सबको इन्वाइट करो, सबको। यूट्यूब चैनल का मैं आपको बता चुका हूं और साथ में ये भी बता चुका हूं कि सबको इनवाइट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और साथ में अब लास्ट पॉइंट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन क्या है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोर्स, यू कैन आस्क मी और मिस शाइस्ता, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें यू कैन। ओके, एक क्वेश्चन मैं देख रही हूँ अहमद की तरफ से कि कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज, व्हाट इज रियलिटी ऑफ दिस? तो इसकी रियलिटी ये है कि जिन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं, अलमिया ये है कि इतना रूखे सूखे तरीके से हमें स्कूल कॉलेजेस में ग्रामर सिखाई जाती है। इतने हालांकि ग्रामर जो है वो एक लैंग्वेज का रोड मैप है।
कि उन रूल्स के अंदर आपने रहते हुए खेलना है। जैसे सर अब्बास ने आपको प्रेपोजिशन के इस्तेमाल में बताया कि इन और एट में क्या फ़र्क है। अगर आप किसी को बताओगे, आप बताना ये चाहते हो कि आप किसी को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल गए हो, लेकिन आप कह रहे हो कि आई एम इन हॉस्पिटल, तो अगला बंदा ये समझ रहा होगा कि आप एडमिट हो और वो वहां पे भागा हुआ आ जाएगा कि उसको क्या हो गया। तो वहां पे जाके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं मेरा मतलब था कि मैं सिर्फ यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। लेकिन अगर वहां पे आपने लिख दिया होता कि आई एम एट हॉस्पिटल, तो दूसरा इंसान जो कि इंग्लिश समझता है उसको पता चल जाता है कि ये किसी को विजिट करने गए हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया है, मैं है खाया खाना, अब इसका क्या मतलब है? कोई मतलब क्लियर नहीं हो रहा। तो जब रूखे सूखे तरीके से ग्रामर बहुत ही ज़्यादा वो रूल्स की तरह से सिखाई जाएगी, तो वो सीखना मुश्किल हो जाती है। जब वो मुश्किल सीखना हो जाती है तो बच्चे गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप करते हुए वो रास्ता ये निकालते हैं कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम उर्दू भी तो बोल लेते हैं ना, हम पंजाबी भी तो बोल लेते हैं, हम अपनी मदर लैंग्वेज को क्या ग्रामर से सीखते हैं? अब वो ग्रामर से इसलिए नहीं सीखते क्योंकि वो हमें बनी बनाई लैंग्वेज मिल जाती है, लेकिन जब हम एक सेकेंडरी लैंग्वेज, एक दूसरी लैंग्वेज हमने सीखनी होती है, तो उसको उसके साथ इंट्रोडक्शन हमने लेना होता है। जैसे कि आज हम ये कोर्स हम ले रहे हैं, ये कोर्स अगर आपको सर अब्बास एसईओ की क्लासेस के बीच में से ही एक क्लास इंग्लिश की शुरू कर देते, तो आप आए होते एसईओ की क्लास लेने के लिए, लेकिन आपको बीच में इंग्लिश सिखाने शुरू हो जाते, तो आप कहते ये क्या है? तो हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक तरीका होता है उसके अंदर दाखिल होने का, और फिर उसको सीखने का, उसके बारे में थोड़ी नाव पाव मालूम करने का, उसके साथ थोड़ा अपनी जान पहचान बनाने का। तो ग्रामर हमारे लिए ये रूल्स हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है, ये किन चीज़ों से बनी है। अगर आपकी लैंग्वेज में इस चीज़ को ऐसे कहा जाता है, तो इस चीज़ को यहाँ पे करने के लिए ऐसे कहा जाएगा। और हर चीज़ का जो इंग्लिश में मतलब होता है, जैसे खासतौर पर जो प्रपोजिशंस हैं, वो सिर्फ इस्तेमाल के साथ उनका मतलब आपको क्लियर होता है, उसका कभी भी इंग्लिश टू उर्दू उसकी ट्रांसलेशन नहीं होती है। ये जब हम मज़ीद पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि ऑफ का कोई फॉर का इंग्लिश टू उर्दू कोई ट्रांसलेशन नहीं है। वो शुरू में सिर्फ लोगों ने के लिए इस तरह के इसलिए ट्रांसलेशन बना ली कि लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ थी और न्यू लर्नर्स थे। तो इसलिए ग्रामर एक शुरुआती चीज़ है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। एक अंग्रेज़ भी जब उर्दू सीखना शुरू करता है तो वो सबसे पहले उसके हरूफ तहज्जी, फिर उसके अल्फाज, फिर उसके जुमले बनाना सीखता है। तो इसी तरह से जब हम इंग्लिश पर बोलना सीखते हैं या लिखना सीखते जाते हैं कि ये रिक्शा इंग्लिश है, जगह एक पढ़े लिखे लर्नर्ड इंसान जैसी इंग्लिश है। तो आप बहुत अच्छी, आपके पास डिग्री हो, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज लर्नर्ड फील नहीं हो, वो साउंड नहीं करे, लर्नर्ड साउंड नहीं करे, तो फिर ये लगता है कि नहीं, इस इंसान ने मेहनत नहीं की। और अगर जितनी आपकी ज़बान शस्ता होगी, आपकी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा उसकी क्रिस्प होएगी, उसमें क्रिस्पनेस होगी, उतना ज़्यादा आपका जो क्लाइंट होगा, जो इससे आप बात करते हो, उतना ज़्यादा उसको पता होगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर मेहनत है। तो लैंग्वेज सीखने में, नई वर्डिंग सीखने में जितनी आप मेहनत डालते हो, और आपको एक बात बता दूँ, आप जो अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ लैंग्वेज के बारे में बहुत रूड, मैं कह लूँ तो बहुत रूड है, वो बहुत सख्त है लैंग्वेज के बारे में। हम यहाँ पे आसानी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे हमारे का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंग्रेज इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लैंग्वेज के बारे में। और वो इम्प्रेस होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से उनसे बात करते हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, तो सिर्फ उस कम्युनिकेशन की वजह से वो बार बार आपके पास आएगा। इन लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये लोग कम्युनिकेट, एक तो ये प्रॉम्प्ट हैं रिप्लाई करने में, और दूसरा ये बात अच्छे से करते हैं, बात अच्छे से समझा देते हैं। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं भी गया और टेक्निकल हिसाब से, तो वो दोबारा आपको हायर करने ज़रूर आएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कम्युनिकेशन 5 स्टार थी। तो इंग्लिश लैंग्वेज
आपकी कम्युनिकेशन, आप मार्केटिंग के से रिलेटेड हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप किसी भी शोबा से रिलेटेड हैं, आपकी लैंग्वेज, आपकी पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। और इसके लिए जो मेन जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो है ग्रामर। और ग्रामर को आप एक हवा ना समझें, ग्रामर समझ लें कि आप उसके एंट्रेंस हैं, ठीक है, एंट्री गेट है उसका, एक लैंग्वेज का। उसके बाद तो आप एक दफा ग्रामर आपकी निकल जाए तो फिर तो आप खेलोगे उसके साथ, उस लैंग्वेज के साथ आप किस किस तरह से खेल सकते हो, वो आप देख के आप खुद हैरान हो जाओगे। और आपको होगा कि हम सिर्फ एक ग्रामर की वजह से पीछे रहकर हम इतना कुछ मिस कर रहे थे, इतना कुछ लर्न करने से, इतना कुछ रीड करने से, इतना कुछ राइट करने से हम रह रहे थे। इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने ज्यादा चीजें हैं आपके इंटरनेट के अंदर हैं, आपके हर जगह पे हैं, जो सिर्फ एक लैंग्वेज के वजह से हम पीछे रह रहे थे। तो इस बैरियर को हटाएं और बिस्मिल्लाह करें। जी, जी थैंक यू सो शुक्रिया। मच। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज फिर हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि कंटेंट राइटिंग ज्यादातर किस लैंग्वेज में होती है? ज्यादातर इंग्लिश में ही होती है कंटेंट राइटिंग, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है ना, वो इंग्लिश है। तो आप एज्यूम करें कि हमने इंग्लिश में ही सब कुछ करना है, तो इंग्लिश ही सीखनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप लोगों के साथ आज के लेक्चर का बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।